सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यानी क्लास 8 चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 1। इसमें हम देखेंगे हमारे पास स्प्रेडशीट क्या होती है और इसके अंदर मल्टीपल जो हमारे पास फंक्शनैलिटीज़ आती हैं उनको हम कैसे डील करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्प्रेडशीट की। स्प्रेडशीट एक बेसिकली एक कंप्यूटर एप्लीकेशन है जो इस्तेमाल होता है हमारे पास मल्टीपल सेल्स के अंदर डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए ग्रिड और मैट्रिक्स की फॉर्म में। बेसिकली ग्रिड और मैट्रिक्स हमारे पास रोज़ और कॉलम की फॉर्म में होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ कि स्प्रेडशीट कहते किससे हैं। ये हमारे पास बेसिकली मल्टीपल सेल्स हैं हमारे सामने, ठीक है। और ये एक सेल है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये आपको बेसिकली इसके अंदर हम डाटे को ऐड करके डाटे को रिप्रेजेंट करते हैं। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल मैंने वैल्यूज़ लिखी हो 10, 20 और 30, ठीक हो गया। ग्रेड की फॉर्म में बेसिकली इसको बेसिकली ग्रेड कहा जाता है। ग्रेड की फॉर्म में डाटा इंसर्ट किया हुआ डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हम स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं। ये बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है और आपके सामने जो स्क्रीन खुली हुई थी वो थी वर्कशीट हमारी, ठीक हो गया। सेकंड डेफिनेशन की तरफ हम चलते हैं। सेकंड डेफिनेशन में बेसिकली आता है हमारे पास सेल क्या होता है। सेल बेसिकली इंटरसेक्शन होता है, रोज़ और कॉलम का इंटरसेक्शन होता है, ठीक है, जिसको सेल कहा जाता है। सेल बेसिकली एक बेसिक यूनिट होता है वर्कशीट का, जिसमें डाटे को हम रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी किस्म का फार्मूला या फंक्शन को अप्लाई करते हैं और उसका आंसर हमारे पास एक सेल में ही स्टोर होता है। आइए हम करके देखते हैं। ये बेसिक फॉर एग्जांपल ये हमारे पास वैल्यू है 10, यहाँ पे हमने वैल्यू दे दी 20 और उसके बाद यहाँ पे वैल्यू दे दी 40 और मैं इसका सम इस थर्ड सेल में स्टोर करवाना चाहता हूँ। तो मैंने इसके अंदर लिखूँगा फार्मूला इक्वल टू सम। ये देखें मैंने इक्वल टू लिखा, उसके बाद ऑटोमेटिकली नीचे हमारे पास सारे फार्मूलेज आ गए जो इसके अंदर बिल्ड इन होते हैं। पहले से हम खुद से भी फार्मूलाज बना सकते हैं, ठीक हो गया। सम लिख के ब्रैकेट के अंदर हम इस सेल को सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली इस सेल का रो और कॉलम के लिहाज से उसका नाम उधर आ जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं इसको, ठीक हो गया। ब्रैकेट क्लोज होगी, एंटर प्रेस किया तो 20 + 40 = 60। ये बेसिकली हमारे पास आंसर कैलकुलेट हो गया। एक सेल को दूसरे सेल के साथ सेलेक्ट करके उसके अंदर ऐड किया, ठीक है। और उसके बाद फिर हम देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास आगे आता है पाई चार्ट किसे कहते हैं। पाई चार्ट बेसिकली हमारे पास ग्राफ होता है जिसके अंदर हम मल्टीपल चंक्स बनाकर मल्टीपल सेक्शन बना के अपने डाटे को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके मल्टीपल स्लाइसेस बेसिकली बने होते हैं जिसके ज़रिए हम डाटे को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है फार्मूला किसे कहते हैं। फार्मूला बेसिकली हमारे पास इस्तेमाल होता है मोस्टली किस्म कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए। हम मल्टीपल सेल्स को सिलेक्ट करते हैं, जिस तरह भी आपने देखा होगा कि हमने सम को दो सेल्स को यूज़ करके सम का फार्मूला अप्लाई किया। सेम इसी तरह यह आपके सामने स्क्रीन पे नज़र आ रही है। हमारे पास सेल नंबर है यानी कि सेल नेम है। इस तरह हर एक डाटा स्टोर करने के लिए उस लोकेशन का नेम होता है। सेम इस तरह ये भी नेम है। दो वैल्यूज़ को प्लस करके D8 और F9 में जो डाटा पड़ा हुआ है उन दोनों को सम करके उनको सब्ट्रैक्ट कर दिया गया E9 में से। E9 के जो डाटा पड़ा उसमें से सब्ट्रैक्ट किया गया। ऑटोफिल बेसिकली कहा जाता है हमारे पास मैं आपको करके दिखाता हूँ। हम स्टार्ट देखते हैं। ये लेट्स सपोज मैंने ये हमारे पास रो इसमें 10 वैल्यू इंसर्ट की, 20 की, 30 की, ठीक हो गया। अब आपने देखा होगा इन सब में 10 का गैप है। अगर मैं यहाँ से पकड़ के इसको ड्रैग कर दूँगा, जितना मर्जी नीचे कर दूँ, वो ऑटोमेटिक ऑटोफिल डाटा फिल कर देगा 10 के डिफरेंस के लिहाज से, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं आगे हमारे पास आता है, ये बेसिकली हमारे पास रेंज ऑफ सेल होती है। उसके बाद हमारे पास आता है सेल रेंज किसे कहा जाता है। बेसिकली हम अगर लेट्स सपोज इधर गया हमारा ये, हाँ, अगर मैंने ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सेल सेलेक्ट किया, बेसिकली मेरी रेंज स्टार्ट हुई L7 से लेकर L23 तक। ये मेरी रेंज है एक सेल की, ठीक है, जहाँ तक मैंने उसको सेलेक्ट किया होगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आज डेफिनेशंस यही थी आज के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे डिफरेंशिएट किसे कहते हैं और क्या कौन कौन से हमारे पास डिफरेंशिएट है हमारे पास, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।